हाय, आज हम लोग बात करने वाले हैं हैजिंग और नेटिंग के बारे में कि हैजिंग क्या होती है। देखो, हैजिंग को समझने से पहले हम लोग हैजिंग का मीनिंग जान लेते हैं कि हैजिंग होती क्या है। हैजिंग का मतलब होता है रिस्क को कवर करना। रिस्क को कवर करना, मान लीजिए आपको $1000 का लॉस हो रहा है और मैं आपसे आता हूँ या कोई भी थर्ड पर्सन आता है आपसे कहता है कि मैं ये लॉस बियर करने के लिए तैयार हूँ, आप इतने मेरे से ले लीजिए और इतने में मेरे को ये ट्रेड, मान लीजिए $1000 का आपको हो रहा है तो मैं आपका $800 आपको पे करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि ये $200 का बियर मैं करता हूँ। एक तो होगी सिंपल वे में वो हैजिंग कि मैंने आपके रिस्क को कवर कर लिया, मैं आगे आ गया। अब इन फ्यूचर वो कितना भी होता है वो मेरे ऊपर है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में हैजिंग कैसे होती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में हैजिंग का सिंपल सा तरीका है। मान लो मैंने एक बाइंग का ट्रेड ओपन करा, ठीक है। अब वो सडनली क्या होता है कि वो लॉस की तरफ जा रहा है, पूरा का पूरा उसमें लॉस जा रहा है, जिससे मेरे को अपने इक्विटी खत्म होने का खतरा है। तो मैं क्या करूँगा, एक उसके सामने सेल का ट्रेड ओपन कर दूंगा। अब मैं वो सेल का ट्रेड ओपन करूँगा और मैं अब भी थोड़ी देर के लिए तो अपनी इक्विटी को बचा लूँगा, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपको या तो अपना बाइंग ट्रेड काटना पड़ेगा या आपको अपना सेल ट्रेड काटना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग हैजिंग से बचिए, क्योंकि 95% ट्रेडर्स जितने भी होते हैं जो हैजिंग करते हैं वो इसमें एंड ऑफ द मंथ आप चेक करेंगे या तो वो अच्छा खासा लॉस लेके जा रहे हैं या उनकी इक्विटी खत्म हो जाती है, क्योंकि हैजिंग से निकलना इतना आसान नहीं होता। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरी $1000 की इक्विटी है, ठीक है। मैंने एक USD JPY, मैंने एक बाय का ट्रेड स्टैंडर्ड का लोट मैंने एक लगाया बाइंग का, इस पे मेरे को लॉस हो रहा है $400 का मुझे लॉस हो रहा है। अब मैं क्या सोचूंगा कि मेरा $1000 एटलीस्ट बच जाए, तो मैं इस $1000 को बचाने के लिए एक यहाँ पे सेल का ट्रेड ओपन कर दूंगा। मैं जैसे यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लगाऊंगा 1.0 का, अब ये ट्रेड ओपन हो जाएगा। अब मान लो मार्केट का ट्रेंड या तो बाइंग जाएगा या सेल जाएगा। अब मार्केट ने अपना मूव कर लिया है बाइंग की तरफ ही, मतलब सेल की तरफ ही, तो ये 400 से बढ़ के हो गया 500, ठीक है। और यहाँ पे अब आप $100 पॉजिटिव आ गए, तो मतलब आपने ये वाला रिस्क तो कवर कर लिया, मैं मानता हूँ आपने ये रिस्क कवर कर लिया, आपकी आधी इक्विटी तो ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन ये रिस्क तो अभी कुछ टाइम के लिए तो क्लियर हो गया या रुक गया या थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड हो गए। लेकिन आपको इस ट्रेड से निकलना कब है, आप ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम इस ट्रेड से निकलेंगे कब या क्या होगा? हमें इस ट्रेड से निकलना तो पड़ेगा, हमें या तो बाइंग को क्लोज करना होगा या सेलिंग को क्लोज करना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जब तक आपको पूरे टैक्ट्स नहीं पता कि किस टाइम मुझे एंट्री करनी है, किस टाइम मुझे निकलना है, उससे पहले मुझे हैजिंग नहीं करनी है। तो यही रीज़न है, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आपको हैजिंग नहीं करनी है। अब आप मान के भी चलिए, चलो ये 400 की जगह ये ट्रेड बढ़ते बढ़ते मेरा जो बाय का था वो 400 की जगह 900 पहुँच जाता है। आप क्या होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर आपने यहाँ सेल नहीं मारा होगा तो आप क्या होगा, मेरा तो ट्रेड खत्म हो जाता। तो ठीक है, आप $900 इसमें माइनस में हो और $500 यहाँ पे प्लस में हो, ठीक है। सेल वाले ट्रेड में आप प्लस में आ गए हो, लेकिन फिर भी आपका जो गैप है, आपको निकलना कब है, आप निकलेंगे कैसे, तो वो तो आपको डिसाइड करना होगा ना। तो अब किस टाइम पे आप निकलेंगे? मान लो आपने सेल का ट्रेड बंद कर दिया या बाय का ट्रेड क्लोज कर दिया और मार्केट फिर आपके अगेंस्ट होगी, फिर आपकी इक्विटी पे असर आएगा, तो क्या आप फिर हैजिंग करेंगे? इसलिए ही कह रहा हूँ हैजिंग से बचना है। हैजिंग की जगह पे हमें स्टॉप लॉस को लेके चलना है। स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस को समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉप लॉस मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, स्टॉप लॉस आपके इक्विटी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे तो वो भी एक तरीके का प्रॉफिट ही है। स्टॉप लॉस का जरा आज मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, स्टॉप लॉस में क्यों बोलता हूँ। हैजिंग से अच्छा है कि अगर आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो आपको ये दिक्कत का तो आएगी नहीं आपके सामने। मान लीजिए मैंने इसमें USD JPY का ही एक लोट स्टैंडर्ड का एक बाय किया, ठीक है, 1 लोट मैंने बाय करा। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ इसमें हुआ, मैंने स्टॉप लॉस भी लगाया था, मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। जो मेरे को $400 का लॉस हो रहा है, मान लीजिए मैंने सिर्फ $100 का या 10 पिप्स तक का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, मैं $100 बियर कर सकता हूँ लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या करेगा, चाहे मैं उस टाइम मैं मार्केट को वॉच कर रहा हूँ चाहे मैं मार्केट को वॉच नहीं कर रहा हूँ, तो ये 100 पे जैसे आएगा आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। एटलीस्ट आप लोग जो $900 तक अभी लॉस में जाने की सोच रहे थे, अब आप $100 में निकल सकते हो। तो आप लोग इसको उस तरीके से देखिए। स्टॉप लॉस का मतलब जो होता है ना, वो अपने नाम में ही कुछ कह रहा है। स्टॉप लॉस मतलब कि लॉस को वहीं तक स्टॉप करना, आपकी इक्विटी के लिए आपके पैसे को वहीं तक के लिए रोकना, उसे ही स्टॉप लॉस कहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ हैजिंग की जगह अगर आप लोग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे तो आपको इन चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात करता हूँ मैं नेटिंग की। नेटिंग क्या होता है?
नेटिंग देखिए, नेटिंग सी ट्रेडर पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप या तो हैजिंग अकाउंट ले सकते हैं या आप नेटिंग अकाउंट ले सकते हैं। MT4 पे तो नॉर्मली हर किसी को दो ऑप्शन अवेलेबल होता है हैजिंग का, लेकिन वहाँ पे जब आप लोग अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे ना, तो उसमें अगर आपने अपना हैजिंग अकाउंट सिलेक्ट करा तभी आप हैज कर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें हैजिंग नहीं कर पाएंगे। उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, हैजिंग अकाउंट और नेटिंग अकाउंट। तो आपको हैजिंग अकाउंट सिलेक्ट करना है, ताकि अगर आप लोग हैजिंग करना चाहते हैं, मतलब कि एक ट्रेड के अगेंस्ट में सेम ही उसमें दूसरा ट्रेड ओपन रखना चाहते हैं, तो आपको एक हैजिंग अकाउंट चाहिए। तो शायद ये आपको क्लियर हो जाएगा, अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो फिर इसको एक बार और